नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मिश्रा आईएएस में। आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे, हंसते मुस्कुराते होंगे। आज का हमारा सेशन है कैलेंडर का, रीजनिंग का पोर्शन है ये कैलेंडर, और ये काफी इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है क्योंकि ये काफी एग्जाम से पूछा जाता है, चाहे वो आरआरबी का हो, जेई का हो, रेलवे का कोई भी एग्जाम हो या यूपीएससी, स्टेट पीएससी, कोई भी एग्जाम हो, उसमें यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है प्रीलिम्स में। तो हम लोग देखने वाले हैं कि कैलेंडर का किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, बिना पेन और पेपर के आप किस तरीके से कैलेंडर का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले हम बेसिक जानने की कोशिश करेंगे कि कैलेंडर का बेसिक क्या होता है। जो चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ वो शायद ही आपने इसके पहले कहीं सुना हो या ऐसे ट्रिक्स का कभी इस्तेमाल किया हो। वैसे तो मैं ट्रिक्स पे मतलब बिलीव नहीं करता हूँ, लेकिन आज मैं जो ट्रिक्स आपको बताने वाला हूँ 100% वर्किंग है, बिना पेन पेपर के आप कहीं भी उसको सॉल्व कर सकते हैं। वेल, सबसे पहले हम जानते हैं कि कैलेंडर की जो ओरिजिन हुई थी वो कहां से हुई थी, ओरिजिनेशन ऑफ कैलेंडर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, ये जो कैलेंडर हम लोग यूज करते हैं, उसे कहते हैं ग्रिगोरियन कैलेंडर। ग्रिगोरियन कैलेंडर, ठीक है। तो इसके पहले थोड़ा सा हम हिस्ट्री का पोर्शन देख लेते हैं। हिस्ट्री इसलिए क्योंकि ये जो कैलेंडर है वो आता है जीसस क्राइस्ट के नाम से, जीसस क्राइस्ट के नाम पे। तो आपने सुना होगा बीसी, एडी। तो कैलेंडर को स्टार्ट करने से पहले हम ओरिजिन देखते हैं कि आखिर ये ओरिजिनेट कहां से हुआ। देखिए, जीसस क्राइस्ट जब पैदा हुए तो वहां पे जो पॉप थे, मतलब जो ईसाइयों के जैसे यहाँ हमारे मंदिर मस्जिद में जो भी होते हैं पूजा कराने वाले पंडित या जो भी होते हैं, उसी तरीके से उनके पॉप होते हैं। तो वहां पे उन्होंने रखा कि जीसस क्राइस्ट का जो बर्थ डेट है उसको उन्होंने कंसिडर किया 111, मतलब 1 जनवरी 1 सन 1। तो उसके पहले उन्होंने दिया कि अगर इसके पहले का जो डेट होगा, ये बाउंड्री लाइन उन्होंने खींच दी रिस्पेक्टिवली, इसके पहले का जो डेट होगा वो होगा बीसी का, मतलब बिफोर द बॉर्न ऑफ जीसस क्राइस्ट। मतलब इसके पहले का जो डेट होगा उसे बीसी कहेंगे, मतलब जीसस क्राइस्ट के बॉर्न के पहले। और इस डेट के बाद का जो डेट होगा उसे आप एडी कहेंगे, हिंदी में जिसे आप सन कहते हैं। मतलब कि जीसस क्राइस्ट के बर्थ के बाद का जो भी डेट आएगा वो एडी होगा। तो आप समझ लिए हैं कि किस तरीके से कैलेंडर का ओरिजिनेशन हुआ। और इस कैलेंडर को हमारे ब्रिटिशर्स ने, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, फिलहाल ब्रिटिशर्स ने इसे 1752 में अडॉप्ट किया था। क्योंकि उसके पहले तो हमारे यहाँ इंडिया में क्या चलता था, विक्रम संवत या बाकी चीजें तो चली रही थी। अच्छा, विक्रम संवत की बात आ गई है तो एक चीज और लगे हाथ बता ही देता हूं। इस डेट में, जो ये डेट है, आज का डेट है या जो भी डेट है, उस डेट में जब भी आप 57 ऐड करेंगे तो हमारा जो विक्रम संवत आपने सुना होगा ना कि विक्रम संवत चल रहा है, तो उसमें 57 ऐड करेंगे आज के डेट में। ग्रिगोरियन कैलेंडर में अगर आप 57 ऐड करते हैं तो आपका विक्रम संवत निकल के आता है। ये होता है कॉन्सेप्ट ग्रिगोरियन कैलेंडर का, जो बेसिक कैलेंडर हम यूज करते हैं विक्रम संवत का। वेल, हम देखते हैं कि ग्रिगोरियन कैलेंडर में आपने देखा होगा, बेसिकली आपने देखा होगा साल में 365 दिन होते हैं, है ना। तो वो हम लोग आज देखने वाले हैं क्या क्या ओरिजिनेशन होती है। देखिए, एक साल बराबर 365 दिन, ये तो वेल नोन है। लेकिन 365 दिन के अलावा 6 घंटे और होते हैं। कितने? 6 घंटे और होते हैं। तो ये 6 घंटे कर करके 4 साल बाद एक दिन का रूप ले लेता है। उस दिन को क्या कहते हैं? उस ईयर को बोलते हैं लीप ईयर। तो यहाँ से एक कॉन्सेप्ट निकल के आया कि जनरल जो ईयर होता है वो 365 दिन का होता है, और जो लीप ईयर होता है वो 366 दिन का होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। कैसे आया ये 366, ये भी समझने में कोई दिक्कत नहीं। तो इससे एक कॉन्सेप्ट समझ में आता है कि हर 4 साल बाद एक लीप ईयर आएगा, और बाकी जो ईयर्स होंगे वो नॉर्मल ईयर होंगे। तो ये हुआ कॉन्सेप्ट नॉर्मल मतलब सिंपल ईयर का और लीप ईयर का। अब हम जरा सा देखते हैं कि 365 दिन का ही क्यों। तो देखिए, 365 दिन 6 घंटे के अंदर हमारी जो पृथ्वी है वो सूर्य का एक पूरा कंप्लीट रेवोल्यूशन करती है, जिसके हिसाब से ग्रिगोरियन कैलेंडर बना और उसे एक साल का नाम दिया गया। तो 6 घंटे को हमने कंसीडर नहीं किया, लेकिन वो 6 घंटा 4 साल के बाद फिर एक दिन का रूप ले लेता है, क्योंकि 6 घंटे मल्टीप्लाइड बाय 4 करेंगे 24 आवर, विच इंप्लाइज कि क्या है, एक दिन का रूप है। इसीलिए हर चौथे साल एक लीप ईयर का कॉन्सेप्ट निकल के वहां से आ जाता है। और देखिए, अगर शताब्दी की बात करें तो इसका मतलब है कि अगर कोई डेट हमें दिया रहे, कोई भी सन दिया रहे, अगर वो 4 से डिविजिबल है,
अगर वो कोई भी सन छोटे पैमाने पे 100 से नीचे की या 100 की बात करें, मतलब अगर आप 399 के नीचे की बात करें तो वो 4 से डिविजिबल है तो लीप ईयर होगा। और अगर 400 है, यहाँ पे आ गई शताब्दी की बात, शताब्दी मतलब मल्टीपल ऑफ 100, शताब्दी मतलब 100 होता है। तो अगर ये 100 का मल्टीपल हो और 400 के ऊपर मतलब 400 से डिविजिबल हो तो हम वो कहेंगे कि वो ईयर कौन सा है, लीप ईयर। तो जैसे आप देख सकते हैं लीप ईयर में कौन कौन सा ईयर आएगा, 400, 800, 1200, 1600, 2000, ये सारे क्या हैं, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ सेंचुरी लीप ईयर। सेंचुरी लीप ईयर का ये एग्जांपल है। और नॉर्मल लीप ईयर की बात करें तो कोई भी ईयर अगर 4 से डिविजिबल हो जाता है तो उसे हम कहेंगे लीप ईयर। तो ये चेक करने का तरीका होता है। अब बेसिक चीजें हम जानने की कोशिश करते हैं। देखिए साल में कितने दिन होते हैं, साल में हमको पता है 365 या 366 दिन होते हैं, इसमें कोई दिक्कत। साल में कितने महीने होते हैं, साल में 12 महीने होते हैं, है ना, कोई दिक्कत। उसके बाद साल में कितने सप्ताह होते हैं, तो देखिए अगर सिंपल ईयर की बात करें तो 52 सप्ताह और 1 दिन, 12 वीक 1 डे। और अगर लीप ईयर की बात करें तो 12 वीक और 2 डे, क्योंकि एक दिन बढ़ा ना, सिंपल ईयर में जो भी डेट है लीप ईयर में एक दिन बढ़ जाता है। तो अगर सिंपल ईयर की बात करें तो सिंपल ईयर में 52 वीक 1 डे, और अगर लीप ईयर की बात करें तो 52 वीक 2 डे। ये समझ में आया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इसमें एक चीज और नोट करने वाली बात है, एक चीज और, ये जो चीजें बता रहा हूँ बस इतना ही कॉन्सेप्ट समझिए। आई गारंटीड कि इसके बाद मैं न्यूमेरिकल नहीं भी लगाऊंगा तो भी आप सॉल्व कर लेंगे, आई गारंटीड, आई वेल गारंटीड। उसके बाद देखिए एक चीज आती है कि जो ईयर, ये नोट पॉइंट करिएगा, पेन पेपर लेके चलिए, आप अपना नोट्स बनाते चलिए। देखिए जो ईयर जिस डेट को, जिस दिन स्टार्ट होता है, जिस डे स्टार्ट होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर 1 जनवरी को मंडे था, सोमवार था, तो अब ये उसी दिन को खत्म भी होगा, मतलब वो पूरा साल उसी दिन को खत्म होगा एक्सेप्ट लीप ईयर। क्यों, देखिए लीप ईयर में क्या होगा, 2 दिन बढ़ेंगे, लीप ईयर में 2 दिन बढ़ेंगे तो उसमें क्या होगा, वो अगला दिन खत्म होगा। मतलब अगर सोमवार को 1 जनवरी था तो फिर वो खत्म होगा मंगलवार को। लेकिन अगर वो सिंपल ईयर है तो जिस दिन से वो कैलेंडर शुरू हुआ होगा उसी दिन वो खत्म भी होगा। ये तो कॉन्सेप्ट, ये बेसिक नोट पॉइंट था, ये आप बेसिकली याद करके रखेंगे। अब हम चलते हैं ऑड डे की तरफ, हम चलते हैं इस पूरे एक ही बोर्ड में मैं आपको सारी चीजें बता दूंगा। देखिए ऑड डे का कॉन्सेप्ट, ऑड डे इंग्लिश में बोलते हैं या फिर इसे विषम दिन या शेष दिन कहते हैं। पूरा गेम बस ये समझ लिया आपने, ये कॉन्सेप्ट, तो पूरा गेम इसी पे है। देखिए शेष दिन की अगर हम बात कर लेते हैं तो देखिए अगर आप पूछ लिया जाए कि आज मंडे है, अगर आज मंडे है, आज सोमवार है, तो आज से 23 दिन बाद, आज से 23 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो देखिए इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए देखिए एक चीज देख लेते हैं कि मंडे से डे स्टार्ट करते हैं तो मंडे को 1, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। ये तो हुआ हमारा डे का। अब हमको क्वेश्चन पूछ लिया मान लीजिए किसी ने कि आज मंडे है, ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, कौन सा, विषम ऑड डे का कॉन्सेप्ट। तो आज मंडे है तो आज से 23 दिन बाद कौन सा डेट होगा। तो देखिए पहला तरीका तो ये है कि आप उंगली पे काउंट करें, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ऐसे ऐसा करके जो बेसिकली काउंट होता है, या फिर आप एग्जाम हॉल में मोबाइल चोरी से लेके जाए, ये भी एक ऑप्शन हो सकता है। वेल हम एग्जाम हॉल में सीरियसली बात कर रहे हैं। देखिए वहां पे होगा क्या कि जो भी डेट दिया है, जितना भी दिन दिया है उसको डिवाइड करिए 7 से। तो 23 को अगर आप डिवाइड करेंगे 7 से तो क्या आएगा, 23 को डिवाइड जब आप करेंगे ना, तो देखिए जिसमें रिमाइंडर की ऑड डे की बात कर रहे हैं तो 7 से अगर हम डिवाइड करेंगे 23 को तो ये आएगा 21, ये आएगा 2 रिमाइंडर। इससे हमें कोई मतलब नहीं है, ये हमारा रिमाइंडर है 2। यही ऑड डे डिसाइड करेगा कि 23 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो देखिए अगर आज मंडे है तो 23 दिन बाद 2 नंबर पे कौन सा डेट है, ट्यूसडे। इसका मतलब आज से 23 दिन बाद कौन सा डे होगा, वो होगा ट्यूसडे, मतलब मंगलवार। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इतना तो आपने समझ लिया। अब देखिए एक बड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, इसको आप नोट कर लीजिएगा, ये लास्ट कॉन्सेप्ट है। इसके बाद आपको कोई कॉन्सेप्ट बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप क्वेश्चन देखते ही अपने मन में सॉल्व कर लेंगे। अगर थोड़ा टिपिकल हुआ तो पेन पेपर की जरूरत होगी, अदरवाइज आप ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे। देखिए एक चीज तो तय हुई कि 100, आपने लीप ईयर का कॉन्सेप्ट समझा, हर 4 साल में एक बार लीप ईयर आता है। तो 100 जो ये ऑड डे है, 100 ईयर में ये आएगा 5 ऑड डे,
5 ऑड डे। 200 ईयर में आएगा आपका 10 ऑड डे। तो 10 ऑड डे, इसका मतलब हमारा इसमें से कितने आउटपुट ऑड डे निकलेंगे? देखिए 10 है, 7 से डिवाइड करेंगे, 7 से, जब 7 से कम रहेगा 7 से डिवाइड नहीं होगा तो वही ऑड डे काउंट होगा, लेकिन 10 है 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 3 आएगा, तो इसमें से कितने ऑड डे आएंगे? 3 ऑड डे। 300 में कितना होगा? 15 ऑड डे। 3 से डिवाइड जब इसको कर लेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, 3 से इसको डिवाइड 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 दूनी 14, मतलब इसका आएगा 1 ऑड डे। समझ रहे हैं? यहाँ तक कोई दिक्कत? 400 की बात कर लेते हैं। अब हमने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था कि 400 को डिवाइड करेंगे 400 से, तो ये लीप ईयर है, इसके पहले कोई लीप ईयर नहीं था, 100 200 300 लीप ईयर नहीं थे, ये 400 लीप ईयर है, तो इसको हम डिवाइड करेंगे 400 से, तो फिलहाल ये लीप ईयर होगा। तो देखिए इसमें कितने ऑड डे होंगे? इसमें ऑड डे तो नॉर्मली होना चाहिए 5 चौके 20, लेकिन ये चूंकि लीप ईयर है तो एक दिन और बढ़ेगा, तो इसमें टोटल कितने हो जाएंगे? 21 ऑड डे। और जब इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 0, रिमाइंडर 0, तो इसमें कितने ऑड डे होंगे? इसमें होंगे 0 ऑड डे। इसका मतलब इस लीप ईयर में कितने ऑड डे हुए? 400। तो अब हमें एक कॉन्सेप्ट पता चल गया कि 400, 800, 1200, 1600, 2000 में कितने लीप ईयर, सॉरी कितने ऑड डे होंगे? ये सारे लीप ईयर है तो इसमें 0 ऑड डे होंगे। यहां तक कोई दिक्कत? मुझे नहीं लगता यहाँ तक कोई दिक्कत है। तो ये आपके बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो जो चीजें मैंने आपको बताई वो कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपको लिख दिया गया और समझा दिया गया। अब इसमें से कुछ भी अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इसी में से पूछा जाएगा, इसके बाहर से कुछ, बस आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। जो यहाँ पे बताया गया वो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। आई गारंटी कि क्वेश्चन 100% होने वाला है, और इसके बिहाफ पे बस 1 या 2 क्वेश्चन अपन कराएंगे, और उसके बाद आप कोई भी क्वेश्चन उठा के कर लीजिएगा, लेकिन मेहनत से, ईमानदारी से, तो 100% वो क्वेश्चन आपका बनने वाला है। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए हम अपन ज्यादा क्वेश्चन नहीं करेंगे, 2 या 3 क्वेश्चन करेंगे, लेकिन आई गारंटीड मैंने पहले ही बोल दिया है। तो सबसे पहले देखिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, एक बेसिक एग्जांपल लेते हैं। 1 जनवरी 2015 को कौन सा दिन था? क्वेश्चन आता है ना, 1 जनवरी 2015 को कौन सा दिन था? तो मान लीजिए क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया जाए कि 1 जनवरी 2015 को कौन सा दिन था, तो ये आपको बताना है। तो देखिए कुछ नहीं करना है, कॉन्सेप्ट बस समझिएगा, इसमें कुछ नहीं। देखिए 1 जनवरी 2015 दिया हुआ है, तो 1 जनवरी 2015 में कितने दिन है? सिर्फ एक ही दिन है ना, जनवरी 2015 में एक ही दिन लिया गया। इसका मतलब 2014 पूरा जिस सन में लिया गया है उस सन को हम छोड़ देंगे, उस सन का सिर्फ डे काउंट करेंगे, क्योंकि हमें कॉन्सेप्ट लेके चलना है ऑड डे का, हमें काउंट करना है ओवरऑल ऑड डे। तो हमें ये क्या करना है, 1 जनवरी में कितना डे है? 1 डे। तो इसको जरा सा साइड में रख सकते हैं, तो हम इसको बोल सकते हैं 2014 प्लस 1 जनवरी, है ना? समझ में आया? यहाँ तक कोई दिक्कत? तो देखिए अब 2014 को हम पहले तोड़ेंगे। तोड़ने के का मतलब ये है कि 2014 को हम कह सकते हैं 2000 प्लस 14। यहाँ तक कोई दिक्कत? ये इसलिए कर रहा हूं, अभी आपको समझ में आएगा। देखिए ये 2000 प्लस 14 इसलिए किया कि 2000 तो लीप ईयर है ना, 400 अभी जस्ट बताया, जस्ट 400 से डिवाइड करेंगे तो लीप ईयर में बताया था ऑड डे कितना होगा, जब अगर 400 से डिवाइड करेंगे वो डिवाइड हो जाता है पूरा, तो उसमें ऑड डे कितना होगा? 0। तो यहां से हमें समझ में आया कि 2000 में कितने ऑड डेज हैं? 0 ऑड डेज, मतलब 0 विषम दिन। ये तो कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो गया, मतलब 2000 निकल गया। अब हमें गेम देखना है 14 में, तो 14 में हम ये पता कर लें कि ऑड डे कितना है। अब वो कैसे पता करेंगे? उसके लिए बड़ी सिंपल ट्रिक है। सबसे पहले तो हम ये पता कर लें इसमें कितने लीप ईयर हैं। इसमें कितने लीप ईयर है? तो हर लीप ईयर में 2 दिन होता है एक्स्ट्रा, और सिंपल ईयर में 1 दिन एक्स्ट्रा होता है। तो अगर हम इसमें पता कर ले कितने लीप ईयर है 14 में और कितने सिंपल ईयर है, तो हमें पता हो जाएगा कि ओवरऑल ऑड डेज कितना है। तो देखिए 14 में लीप ईयर पता करने के लिए हम पहले 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से, अगर शताब्दी होती ना तो 400 से डिवाइड करते, यहाँ पे शताब्दी नहीं है, कम है, तो हम 4 से डिवाइड करेंगे। तो इसमें जब 4 से डिवाइड करेंगे ना, तो ये आपका आएगा 2, है ना, 2 आएगा। तो देखिए ये 3 तो आ गया इसका लीप ईयर, ये 3 आया लीप ईयर। इसका मतलब इसमें 3 लीप ईयर और 11 सिंपल ईयर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत भाई, 3 अगर इसमें लीप है तो बचा हुआ 11 सिंपल है। तो अब लीप ईयर में कितने डेज होंगे? 2 एक्स्ट्रा डेज होंगे, और सिंपल ईयर में कितने होंगे? 1 ही एक्स्ट्रा डेज होंगे। कोई दिक्कत? मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत है। तो लीप ईयर में टोटल हो गए 2 एक्स्ट्रा डेज, सिंपल में 1। तो देखिए 3 × 2 = 6 प्लस 11। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो टोटल कितने एक्स्ट्रा डेज आ गए? 17 एक्स्ट्रा डेज आ गए। अब जरा सा देखते हैं ये 17 और 1 जनवरी का 1 दिन, 1 जनवरी का 1 दिन,
जनवरी 2015 का एक ही दिन लिया गया ना, तो 1 जनवरी का एक दिन, तो टोटल कितना हो गया 18 ऑड डेज। आपका आंसर आ गया 18 ऑड डेज। अब इस ऑड डेज को क्या करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे क्योंकि वीक बनेगा, वीक बनेगा। तो अगर आज जो तारीख है, आज से 7 दिन छोड़ के 8वां दिन जो होगा वो आज का ही दिन होगा। समझ रहे बात को ना, आज से जो 8वां दिन होगा मतलब 7 दिन बीतने के बाद, तो इसीलिए इसको 7 से डिवाइड करते हैं कि उसके बाद वो नल एंड वाइड हो जाता है, फिर नेक्स्ट में हम पहुंच जाते हैं। तो 18 को हम डिवाइड करेंगे, देखिए अगर 18 को डिवाइड करते हैं 7 से, रिमाइंडर ऑड डेज देखने के लिए, तो 7 दूनी 14 4, ये हमारा आया ऑड डे, 4 ऑड डे है ना, 4 ऑड डे। तो मैंने यहाँ पे पहले से लगा रखा है, ये हमारे है वीक का पहला दिन होता है मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, तो ये आया 4 ऑड डे। तो 4 ऑड डे में हमारा कौन सा है दिन, ये हमारा है बृहस्पतिवार, मतलब थर्सडे। ये बस ये आपका सॉल्व हो गया। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, नहीं समझ में आया स्किप करके बैक मतलब प्रीवियस जाके आप इसको फिर से देखिए, समझने की कोशिश करिए। मैं फिर से रिवाइज करा दे रहा हूँ। देखिए 1 जनवरी 2015 दिया है, तो जनवरी में कितना दिन हुआ, एक ही दिन हुआ ना, तो पूरा 2014 हुआ, और जनवरी का 1, तो उसको हम अलग लिख लेते हैं, एक दिन उसको हम अलग लिख लेते हैं। उसके बाद फिर 2014 पूरा है भैया, तो उसको क्या करेंगे, उसको तोड़ लेंगे 2000 में और 14 में। क्यों तोड़ेंगे, क्योंकि हमें सिंप्लीफाई करना है, इसको आसान बनाना है। नहीं करते तो यहाँ से भी सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन वो लंबा ट्रिक होता है। मैं आपको बताया था कि आज थोड़ी सी शॉर्ट ट्रिक करेंगे। तो 2000 में हमें पता है कि इसमें 0 ऑड डे होंगे, तो ये तो हमारा नल एंड वाइड। अब बच्चा 14 में हम ये चेक करेंगे कि कितने लीप ईयर है, तो उसको करने के लिए 4 से डिवाइड किया, तो हमें पता चला 3 लीप ईयर है। तो 14 साल में अगर 3 लीप ईयर है तो सिंपल ईयर कितना होगा 11, तो 11 सिंपल और 3 लीप ईयर। अब हमें पता है कि लीप ईयर में कितने एडिशनल डेज होते हैं, कितने एक्स्ट्रा डेज होते हैं, 2 एक्स्ट्रा डेज, तो 3 into 2। और यहाँ पे सिंपल ईयर्स में कितने एक्स्ट्रा डेज होते हैं 1, तो 3 into 2 + 11 into 1, या 6 और या 11, ये टोटल 17, और एक दिन 1 जनवरी का, तो टोटल 18। ये हमारे टोटल 18 और डेज निकल के आए। अब हम जरा सा 7 से इसको डिवाइड कर लेंगे, तो हमें एडिशनल ऑड डेज पता चल जाएगा, फाइनल ऑड डेज। तो हमने 7 से इसको डिवाइड किया तो 4 आया। ये 4 क्या है, हमारा ऑड डेज है। यही डिसाइड करेगा कि 1 जनवरी 2015 को कौन सा दिन था। तो 1 जनवरी 2015 को बृहस्पतिवार था। आप इस चीज को कैलेंडर में भी जाके चेक कर सकते हैं। समझ में आया। और एक बात और नोटिस करिएगा कि कोई भी वीक हो, मतलब जब 1 जनवरी ये डेट था ना जब जीसस क्राइस्ट का बॉर्न हुआ था, 1 जनवरी 01 सन 1, तो उस दिन कौन सा दिन था, उस डेट को कौन सा दिन था, उस डेट को था सोमवार। समझ रहे। तो कोई भी डेट स्टार्ट हुआ तो कहां से स्टार्ट हुआ था, सोमवार से। इसलिए हमने मंडे को 1 कंसीडर किया और उसकी सीरीज में संडे को 7 कंसीडर किया। 8 जो डेट होगा वो कौन सा होगा, रिपीटेडली मंडे ही होगा इस हिसाब से। समझ में आया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, लेकिन उससे पहले अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बार बार मैं नहीं कहने वाला हूं, और अगर आपको सच में लाइक करा है तो उसको शेयर भी कर दीजिए वीडियो को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बड़ा ऐतिहासिक क्वेश्चन रहेगा आज के सेशन का कि 2 अक्टूबर 1869 को कौन सा दिन था, ये हमें पता करना था। 2 अक्टूबर को किसका बर्थडे है, ये हमारे गांधी जी का जन्मदिन है। हम अगला जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो करेंगे 15 अगस्त 1947 का, और ये जो ऐतिहासिक डेट्स हैं इनका कर लेते हैं। बस यहीं से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए समझिए, अब 2 अक्टूबर 1868 को करने के लिए हम क्या करेंगे, 2 अक्टूबर है ना, इसको तोड़ लीजिए। देखिए 2 अक्टूबर पूरा तो हुआ नहीं है, अभी बाकी है इसमें, तो इसको अलग कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 1868 प्लस 2 अक्टूबर। 2 अक्टूबर में आप निकालेंगे तो आपको मिलेगा 275 डेज। अगर 1 जनवरी 1869 से 2 अक्टूबर 1869 तक जाएंगे तो आपको 275 दिन मिलेगा। ये आप काउंट कर लेंगे। और उसके बाद अब हमें चेक करना है 1868 में। तो देखिए 1868 को क्या लिख सकते हैं, इसको आप काउंट मतलब इसको एक तरफ लिख दीजिए। अब 1868 से हम निकालेंगे कितने ऑड डेज हैं। 1868 को लिख सकते हैं 1600 प्लस 1868 को लिख सकते हैं 1600 प्लस 200 प्लस 68। देखिए इसलिए इसको इस तरीके से इसलिए लिखा कि जितने भी शताब्दी है, सेंचुरीज वाले हैं, उनको 400 से डिवाइड करेंगे तो उनमें टोटल एडिशनल मतलब ऑड डेज कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उसको सरल बनाने के लिए जिसने 1600 लिखा तो इसमें 0 ऑड डेज, 1600 में क्या हो जाएगा 0 ऑड डेज।
अब 200 की बात करते हैं तो देखिए 200 में मैंने आपको वीडियो के शुरू में ही बताया था कि 100 में कितने ऑड डे होते हैं, 200 में कितने। तो अगर आपको याद होगा तो 200 में मैंने बताया था आपको 3 ऑड डेज होते हैं, कोई दिक्कत। अब हम चेक करेंगे 68 में, तो 68 में ये चेक करेंगे कि कितने लीप ईयर हैं, और कितने सिंपल ईयर हैं। तो देखिए 68 को अगर हम डिवाइड कर लें 4 से, 68 को अगर आप 4 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा ये 17, है ना, 17 मिलेगा। तो ये आया आपका 17, और ये 17 क्या है, लीप ईयर है। तो 17 गुणे 2 ऑड डे प्लस, और 68 में 17 तो लीप ईयर हुआ, तो बचा कितना, 51। तो 51 सिंपल ईयर है इंटू 1। अब हम देखिए यहाँ पे ऑड डे निकालेंगे, 3 प्लस 54 3 प्लस 34 प्लस 51, और ये 275 प्लस 275, ये आप काउंट करेंगे तो ये आपका अप्रोक्स आएगा 363 डेज। 360 आपका क्वेश्चन हो गया सॉल्व। हमें ऑड डेज पता चल गया, हमें नंबर ऑफ ऑड डेज पता चल गया। अब हम पता कर लें कि इसमें टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज कितना था, 363 मल्टीप्लाई वीक्स पता कर लें, 7 से आप डिवाइड करेंगे तो ये आपका आएगा समथिंग देखिए 35 1 3 1 7 6, ये आया 6। आपका ऑड डे ओवरऑल कितना है, 6। और 6 को कौन सा डे था, सैटरडे। आप इसको देख सकते हैं कैलेंडर में, 2 अक्टूबर 1869 को कौन सा डेट था, तो वो था सैटरडे। मतलब हमारे गांधी जी किस दिन को पैदा हुए थे, शनिवार को, सैटरडे को। इसमें कोई दिक्कत हो तो आपको बताइए। 1868 पूरा है और 2 अक्टूबर 1869 का पूरा सेशन नहीं है, तो 2 अक्टूबर को हम काउंट कर लेंगे तो टोटल आएगा 275 डेज। 1868 को हम डिवाइड करेंगे 1600 268, 1600 में 0 डेट, 200 में पता करें, हमको पता है ऑलरेडी 3 और डेज होते हैं। 68 को पता करेंगे कितने लीप ईयर और कितने सिंपल ईयर है। 68 में हमें पता हो गया कि 17 लीप ईयर है, तो एक लीप ईयर में 2 दिन एक्स्ट्रा होते हैं, तो 17 में गुणे 2 कर लेंगे, प्लस बचा हुआ जो 68 में से 17 जब लीप हो गया तो बचा हुआ कौन सा होगा, सिंपल ईयर, तो 51 बचा हुआ। अब हम टोटल देख लेते हैं कि कितने और डेज होते हैं, तो 3 और डेज ये, प्लस 34 ये, प्लस 51 ये, और प्लस 275 ये अक्टूबर का टोटल है 363 डेज। अब हम इसको वीक में कन्वर्ट कर लेंगे, वहां से हम 8 डेज निकालेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे, 51 आएगा, और हमारा जो रिमाइंडर बचेगा वो होगा 6, और यही 6 रिप्रेजेंट करेगा कि 2 अक्टूबर 1869 को शनिवार था। आपको समझ में आया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बताइएगा 15 अगस्त 1947 इस डेट को क्या हुआ था। हमने तो 2 अक्टूबर 1869 को तो देख लिया क्या था, लेकिन 15 अगस्त 1947 को क्या था। तो मेरे भाई 15 अगस्त, आपको बड़ा इंटरेस्टिंग चीज और ऐतिहासिक चीज बताने जा रहा हूँ, आपको ये आज तक शायद ही पता हो कि 15 अगस्त 1947, ये तो सबको पता है कि हमें इंडिपेंडेंसी उसी दिन मिली थी, है ना, उस दिन हम इंडिपेंडेंट हुए थे, मतलब स्वतंत्र हुए थे, इंडिपेंडेंट हुए थे। लेकिन क्या आपको पता है कितने बजे इंडिपेंडेंट हुए थे, ये 12:05 पे, रात्रि के 12:05 पे, मतलब हमारा डे शुरू हो गया था नेक्स्ट डे का, और हम 05 पे इंडिपेंडेंट हुए थे। इसलिए पाकिस्तान 14 अगस्त को मनाता है और हम 15 अगस्त को मनाते हैं। वेल, इसका इश्यू ये नहीं है, अब हमें ये देखना है कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, ये पता करना है मुझे। तो देखिए बस सिंपल है, 15 अगस्त तो पूरा पूरा हुआ नहीं है, तो हम इसको एक तरफ कर लेंगे। तो देखिए 15 अगस्त में 1947 को पूरा छोड़ देंगे, बचेगा 1946 प्लस 15 अगस्त। 15 अगस्त में अगर आप काउंट करेंगे तो आएगा 227 डेज, मतलब 1 जनवरी 1947 से 15 अगस्त 1947 तक देखेंगे तो आएगा 227 डेज। और अब हमें पता करना है 1946 में कितने और डेज है, तो 1946 को क्या क्या लिख सकते हैं, 1600 प्लस 300 प्लस 46। 1600 में कितने और डेज होंगे, 0, क्योंकि 400 से डिवाइड हो जा रहा है तो ये होगा 0। 300 में हमने पहले ही देखा था, 300 में क्या देखा था आपने कि कितने और डेज होते हैं, 300 में हमारे 1 और डेज होते हैं, शुरू में ही बताया था आपको। 300 में कितने, 200 में कितने, 300 में कितने, तो 300 में 1 और डे हुआ। अब हम चेक करेंगे कि 46 में कितने लीप ईयर हैं और कितने सिंपल ईयर है। फिर हमें पता है लीप ईयर में 2 एडिशनल डेज होते हैं, सिंपल ईयर में 1 एडिशनल डेज होता है। फिर हम पता करेंगे, तो 46 को 4 से डिवाइड करेंगे, ये आएगा 1
और फिर यहाँ पे 6 आएगा, फिर इसको 1 करेंगे तो ये आएगा 2 मतलब 11, तो प्लस 11 लीप ईयर है, ध्यान रखिएगा 11 लीप ईयर है, 11 इंटू 2 प्लस बचा कितना, बचा 25, तो 25 गुणे 1, ध्यान रखिएगा, तो ये आएगा आपका 1 प्लस 22 प्लस 25 प्लस 15 अगस्त, ये तो आया 1946 का, इतना 1946 का आया, और इसमें आप अभी तो 227 ऐड करेंगे क्योंकि 15 अगस्त से भी तो देखना है, तो 227, तो आप इसको जब काउंट करेंगे तो काउंट करके देखेंगे तो आएगा 287 डेज, 287 डेज आएगा। अब भैया बताइए इसमें क्या करेंगे, अब इसमें हम 7 से डिवाइड करेंगे, तो 7 से आप इसको डिवाइड करेंगे 287 को, तो ये आपका समथिंग रिमाइंडर आएगा 5 और डेज, 5 मतलब अब हमें पता हो गया 5 और डेज मतलब शुक्रवार, 5 और डेज मतलब शुक्रवार, इसका मतलब हमें आजादी किस दिन मिली थी, शुक्रवार को मिली थी। आप जाके इसको चेक कर लीजिएगा कैलेंडर पे, कहीं मैं गलत तो नहीं बता गया आपको। और ये जो क्वेश्चन आपको सॉल्व कराया गया है, अगर इतने क्वेश्चन आपको समझ में आ गए ना, तो फिर आपको कहीं और पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप कोई भी क्वेश्चन उठा के देख लीजिएगा, आप 100% को सॉल्व कर पाएंगे। बस ये है कि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, कॉन्सेप्ट में इधर उधर नहीं होना चाहिए। अगर इसमें कोई दिक्कत है तो आप सिंपली कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, और वीडियो आपको कैसा लगा वो मैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तब तक